रीवा जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ओबरा गांव में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। खेत पर नाजायज कब्जे का विरोध करना एक पूर्व फौजी को भारी पड़ गया। दबंगों ने मिलकर पूर्व आर्मी जवान मुनेंद्र प्रसाद तिवारी पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गंभीर रूप से घायल पूर्व जवान को तत्काल रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गांव के ही विपुल मिश्रा, भज्जू मिश्रा, अमित तिवारी, लवकुश तिवारी, राजू, अजय मिश्रा, शंभू उर्मालिया और सुनील सहित आधा दर्जन से अधिक लोग लंबे समय से खेत पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जब पूर्व सैनिक मुनेंद्र प्रसाद तिवारी ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने एकजुट होकर उन पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने सेमरिया पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। घायल पूर्व जवान का कहना है कि जमीन विवाद और अवैध कब्जे की आशंका को लेकर पुलिस को पहले भी कई बार लिखित और मौखिक शिकायत दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि पुलिस की लापरवाही और सुस्ती ने दबंगों के हौसले बुलंद कर दिए, जिसका नतीजा आज खूनी हमले के रूप में सामने आया। मेरा नाम मुनेंद्र प्रसाद तिवारी है। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ घटना है कि जो खेत के लिए हम सब जगह माने सूचना देते फिर रहे थे कि ये लोग कई दिनों से धमकी दे रहे थे कि हमको मार के गाड़ देंगे। तहसीलदार महोदय को बताया, फिर जा कर के कलेक्टर साहब को बताया, इसके बाद एसडीएम मैडम को बताया, सभी को बता करके डेली आज फिर उन्होंने सुबह आ कर के ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे। तो हमने दूर से कहा कि मेरे जगह में क्यों जुताई कर रहे, तो कहें मारो मारो साले को। पूरा घेर करके विपुल मिश्रा, सुनील मिश्रा उर्फ भज्जू बोलते हैं, समित तिवारी और लवकुश तिवारी और अजय मिश्रा, ये सब मार के तुरंत भाग के भी आ गए। टोल नाका साइड पर रोड भाग गए, हम भाग भी नहीं पाए। राम कुमार, शिव कुमार मिश्रा, सभी लोग गुट में पूरा हमारी पिटाई की अकेले पूरे खेत के अंदर। हम कहीं से ऐसे घेर रखे थे कि हम कहीं भाग रहे में, जब लेट गए मारा छोड़ के हमको चले गए। ये कहाँ पास की घटना है? ये सिमरिया बिरसिंहपुर रोड में बरा के पेड़ पर 219 नंबर के रकबे के पास में है। ये जमीनी विवाद के पीछे मारपीट हुई है? जमीनी विवाद, जमीन कहीं खरीदे हैं कब्जा दाखिल के लिए। आज 10 दिनों से धमकी देते आ रहे थे। हम थाने में सूचना दिए और जानकारी तहसीलदार मैडम को भी दी। उन्होंने कहा है आपको कुछ नहीं करना है, फिर भी अब दोनों आदमी कोई उसमें कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक नहीं होती है। फिर भी वो साहब मारने की ले धमकी दे रहे थे और पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। रात में भी पुलिस को शिकायत किए वहाँ आ करके, और पुलिस की तरफ से बस कोई कार्रवाई नहीं की। कल दोनों का बयान लेकर के छोड़ दिए गए बस। आज उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। और 3 दिन की घटना में आज दिन में 10 बजे करीब पूरा आ करके वो चारों तरफ से 4-5 ट्रैक्टर लेकर के जुताई करवा रहे थे। पूरे झुंड में आकर 20-22 आदमी वहाँ खड़े थे। मतलब कई बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई? अरे आज हम 1 महीने से कलेक्टर साहब को भी 2 बार सूचना दिए, इसको बताए भी। कलेक्टर साहब को मालूम भी है कि इस व्यक्ति के साथ ये हो रहा है। कलेक्टर साहब ने तहसीलदार मैडम को इस बात के लिए कहा भी है, आश्वासन भी दिया है। कलेक्टर महोदय के बताने के बाद तहसीलदार महोदय जा कर के मौके में जांच की और 2 तहसीलदार हल्का पटवारी भी 2 मझगामा का मिल करके मुआयना किया और जांच में पाया कि इनका कब्जा दखिल है। और परसों की रात में इन्होंने वहाँ 12-20-22 आदमी लेकर के आए, हमारे तार खंभे सब उखाड़ के ले गए, जिसकी सूचना हमने थाने में दिया। थाने से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बोले अभी तो मर्डर और लाठी डंडा तो चला नहीं है, आप आ जाओ तब हम कार्रवाई करेंगे। ये तो तहसीलदार महोदय कहा। जब हम तहसीलदार महोदय के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जब ये चोरी का प्रकरण है ये तो थाने वाले ही देखेंगे। कल शाम को थाने वालों ने उनको बुलाया, हमें बुलाया, बयान ले लिए, कार्रवाई कोई नहीं की। कौन सा थाना लगता है आपका? जी, थाना कौन सा है? थाना सिमरिया। हमने 2 स्टार लंकेश साहब को बताए और प्रमोद जो प्रधान आरक्षक हैं उनको, उनके सामने सारी रिपोर्टें, आवेदन और निवेदन उनको बताए कि हमारे साथ ये घटना घटने वाली, आप लोग कुछ कार्रवाई कीजिए। घटना ये हुई है
कि हमारा उसमें 50 साल से लगभग कब्जा है। हमारे पिताजी के नाम से ज़मीन है वो, और उस ज़मीन में पहले अंजू तिवारी 2014 में उसने रजिस्ट्री कराई। जहाँ की उसने चौहद्दी दी, वहाँ वो अपने जगह में कब्जा दखल नहीं कर रहा है। उसने रोड के उत्तर साइड खरीदा है, कब्जा दखल हमारे साइड में कर रहा है, रोड के दक्षिण। उसने खुद कब्जा दखल अपना नहीं किया 15 साल में। उसने हमारे जगह पे आके कब्जा दखल करने के बाद 15 साल से विवाद किया मेरे से। इसके बाद उसने अंजू तिवारी पति समित तिवारी को बिक्री कर दिया। फिर उसके बाद उसने सुंदरलाल मिश्रा को बिक्री कर दिया। साथ ही साथ जो शेष रकबा, कब्जा किसी का नहीं, मौके पे काबिज कोई नहीं हुए। जो शेष रकबा हुआ उस शिवेंद्र त्रिपाठी, शंभू त्रिपाठी को बिक्री कर दिया। अब वो जब से अभी उनका नामांतरण नहीं हुआ, कलेक्टर महोदय ने तहसीलदार महोदय को आदेशित किया था कि मौके में विवाद की स्थिति है, आप वहाँ के जाँच करें। तहसीलदार महोदय ने 2 पटवारी 2 तहसीलदार लेके जांच पहुंचा, जहां की मेरा कब्जा पाया गया। उन्होंने प्रतिवेदन भी दिया, पंचनामा बना के वहां के माने कब्जा हमारा बताया गया कि मुनील प्रसाद तिवारी का वहां कब्जा दखल पाया गया है। परंतु उसके बाद भी उन्होंने दोपहर में उसी दिन दोपहर में शंभू त्रिपाठी लव कुश तिवारी ने हमें धमकी दी। उसका वीडियो भी हमारे पास है। इसके बाद हमने कम से कम 4 से 5 बार थाने को सूचित किया कि वो हमें धमकी दे रहे हैं हमारी तार बाड़ी खंबा को उखाड़ के फेंकने की, और अगर वहाँ पे मौके में आओगे तो हम तुमको जान से मार देंगे, वहाँ पे जाओगे तो आग लगा देंगे। इसके बावजूद पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हमने 112 नंबर पे कॉल किया, आधे घंटे तक, एक घंटे तक कोई सहायता नहीं आई मेरे पास तक। और जब सहायता आती है तब उनको पहले से सूचना दे दी जाती है कि आप वहाँ से भाग जाओ। जब भाग जाते हैं तब 112 वहाँ पे पहुँचती है। कितनी बार शिकायतें की? हमने 5 बार शिकायत कर चुका वहाँ पे। मारपीट हमारे पिताजी के साथ हुई है। कितने लोगों ने मारपीट करने वाले करीब 8 लोग थे जो पिताजी के साथ मारपीट किए हैं, और बाकी लोग हमारे पीछे हमको खदेड़े थे मारने के लिए। और साथ ही ये हमारे चाचा जी हैं, इनके बाबा जी द्वारा ज़मीन खरीदी गई थी, और ये इन्होंने मौके पे बताया था कि हमारी ज़मीन यहाँ शेष भूमि इनकी है। इनको भी खदेड़ा गया था मारने के लिए। कम से कम 30 से 40 लोग मैंने मारने के लिए वहाँ पे मौके में थे। 4 से 5 ट्रैक्टर लगा के मैंने वहाँ पे कब्जा दखल करने का प्रयास किया गया। थाने में शिकायत दर्ज हो गई? थाने में हम सुबह गए थे, इनको मारपीट करने के बाद उन्होंने शिकायत वहाँ पे दर्ज की है। और साथ ही ये भी वो सामने वाले को बता के कि इन काउंटर प्रकरण बना रहे हैं वो, कि उन लोग भी अपने से चोट निशान मार के सिमरिया तहसील बने हॉस्पिटल में गए थे कि हम MLC करा के और इनके ऊपर काउंटर प्रकरण बनाएंगे, जिसके कारण माने हमारे ऊपर बार प्रकरण न बने, उनके ऊपर भी प्रकरण बने। तो आपके कहने का अनुसार मतलब सिमरिया थाना मिला हुआ है? सिमरिया थाना पूर्ण रूप से संलिप्त है। हमने TI साहब को फ़ोन किया कल रात में, डेली रात में वो कब्जा दखल करने के लिए 15-15, 20-20 लोग जाते हैं लाठी डंडा लेके। कल रात में भी गए थे। जो बीट प्रभारी लंकेश शर्मा हैं वो हमारा फ़ोन नहीं उठाए। प्रमोद अग्निहोत्री हैं जो वहाँ के मुंशी हैं, वो भी कोई फ़ोन हमारा नहीं उठाते हैं। सारे लोग वहाँ से मिले हुए हैं। उस कहाँ पास की घटना है? ये गांव ओबरा है, सिमरिया बिरसिंहपुर रोड से माने हमारे गांव मात्र हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर मेन रोड की ज़मीन है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश तिवारी। उसमें ये लोग राजनीतिक पक्ष का लाभ लेके नंदू अग्निहोत्री, शंभू त्रिपाठी सरांग व्यक्ति है। आपने कहा राजनीतिक का पक्ष लेके, किसका संरक्षण प्राप्त है हम लोग? ये जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस पार्टी से? ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन्हीं के दबाव से सहयोग से थाने में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।